हमारे देश के कानूनी इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आया है। दशकों पुराने कॉलोनियल एरा के कानूनों को हटाकर एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो आज हम इसी भारतीय न्याय संहिता को समझेंगे, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जरा सोचिए, एक कानून जो 164 साल पुराना था, हमारी न्याय व्यवस्था की एक तरह से नींव था, वो अब बदल चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बदला क्या है। ये बदलाव बिल्कुल साफ है। 1860 से जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी चला रहा था, वो अब खत्म। 1 जुलाई 2024 से उसकी जगह ले ली है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरे बदलाव को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले तो ये कि भारत का नया क्रिमिनल कोड है क्या, फिर बड़े अपराधों में क्या बदला है, कौन से नए कानून और सुरक्षाएं जोड़ी गई हैं, एफआईआर दर्ज कराने का नया तरीका क्या है, और आखिर में इन सब का हम पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, भारत का नया क्रिमिनल कोड। देखिए, इसका लक्ष्य बहुत सीधा सा है। 1 सदी से भी ज्यादा पुराने कानून को आज के दौर के हिसाब से आसान और आधुनिक बनाना। और ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं है, आंकड़ों में भी दिखता है। पुराने आईपीसी में 511 धाराएं थीं, मतलब काफी भारी भरकम था। अब नई बीएनएस में इसे कम करके सिर्फ 358 धाराएं रखी गई हैं। यानी कानून को ज्यादा व्यवस्थित और आसान बनाने की सीधी कोशिश की गई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। वो बड़े अपराध जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, उनमें क्या बदला है। चलिए देखते हैं कि हत्या और चोरी जैसे अपराधों को अब बीएनएस में कैसे देखा जाएगा। तो जो अपराध इंसान के शरीर के खिलाफ होते हैं, उनकी धाराओं को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे हत्या का अपराध, जो पहले आईपीसी की धारा 300 में था, अब वो बीएनएस की धारा 101 के तहत आएगा। इसी तरह दहेज हत्या और हमले जैसे अपराधों को भी नई जगह दी गई है। प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराधों की लिस्ट में भी बड़े भेड़बदल हुए हैं। चोरी, जबरदस्ती वसूली, धोखाधड़ी, इन सब की धाराएं तो बदली ही हैं, लेकिन यहां एक बिल्कुल नया और जरूरी अपराध भी जोड़ा गया है, और वो है झपटमारी। जी हाँ, झपटमारी यानी स्नैचिंग अब बीएनएस की धारा 304 के तहत एक अलग और स्पष्ट अपराध है। पहले क्या होता था कि चेन या फोन छीनने जैसे मामले अक्सर चोरी के धाराओं में ही दर्ज हो जाते थे, पर अब इसे एक अलग अपराध की पहचान मिली है, जो आज के समय की एक बड़ी सच्चाई है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, नए सुरक्षा प्रावधान और अपराध। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कानून समाज की बदलती जरूरतों को लेकर कितना गंभीर है, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर भी कानून को और सख्त किया गया है। रेप और पति या रिश्तेदारों की क्रूरता जैसे गंभीर अपराधों को नई धाराओं में रखा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव है, वो है एक नए अपराध का जोड़ना, यानी शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना। यह है नई धारा 69, और ये बहुत अहम है। ये साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई धोखे से या शादी का ऐसा वादा करके जिसे पूरा करने का कोई इरादा ही ना हो यौन संबंध बनाता है, तो वो एक अपराध होगा। इसने एक बहुत पुराने और कंफ्यूजिंग कानूनी मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके अलावा बीएनएस में कुछ ऐसे बड़े सामाजिक अपराधों को भी पहली बार कानूनी परिभाषा दी गई है, जिन पर सालों से बहस चल रही थी। इनमें शामिल हैं मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य। मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ मिलकर किसी की हत्या कर देती है, तो उसे अब धारा 103(2) के तहत एक अलग अपराध माना जाएगा। पहले ऐसे मामलों पर हत्या की सामान्य धाराओं में ही केस चलता था, लेकिन अब इसे एक खास और गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह धारा 111 संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टारगेट करती है। ये उन सिंडिकेट्स और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ है जो जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा और साइबर क्राइम जैसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इसका मकसद सिर्फ अपराधी को नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। तो ये तो हुई कानून की मोटी मोटी बातें, पर अब आते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा, खासकर जब किसी को एफआईआर दर्ज करानी हो। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है जीरो एफआईआर। ये अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक नागरिक का अधिकार है। इसका मतलब है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस ना नहीं कह सकती। उन्हें एफआईआर दर्ज करके 15 दिन के अंदर उसे सही थाने में ट्रांसफर करना ही होगा। तो अब एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ और लोगों के हक में है।
आप अपनी शिकायत बोलकर या लिखकर दोनों तरह से दे सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो अधिकारी को उसे लिखना होगा। आपको एफआईआर की एक कॉपी बिना किसी फीस के तुरंत मिलेगी। और सबसे बड़ा कदम, पुलिस के लिए अब जांच के सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में रखना जरूरी कर दिया गया है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में आइए इन नए कानूनों के सबसे जरूरी टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरे बदलाव की 5 बड़ी बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। पहला, कानून अब ज्यादा सरल है, 511 से घटकर 358 धाराएं। दूसरा, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और झपटमारी जैसे नए जमाने के अपराधों को कानूनी पहचान मिली है। तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर है, जिसमें धारा 69 एक बड़ा कदम है। चौथा, जीरो एफआईआर अब एक अधिकार है, जिससे शिकायत दर्ज कराना आसान होगा। और पांचवां, डिजिटल रिकॉर्ड्स की अनिवार्यता से पुलिस जांच में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। तो भारत की नई न्याय संहिता लागू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कागज पर किए गए ये बड़े बदलाव जमीन पर हमारे समाज और न्याय की भावना को आने वाले समय में कैसे आकार देते हैं।